चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि जो मेरा सबसे पहला जन्माष्टमी का व्लॉग था, आप सब ने उसे बहुत पसंद किया। तो उसमें कमेंट्स भी बड़े आए कि मैम अपने गोपाल जी को कैसे तैयार करते हो, कैसे नहलाते हो, या पूरे दिन क्यों, आपकी क्या दिनचर्या है, कैसे पूजा करते हो। तो मैं आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूंगी और अपनी गोपाल जी की एक एक चीज आपके साथ आज शेयर करूंगी। सुबह के 5:30 बजे हैं, मैं 5:30 बजे ही उठकर इनको नहलाकर फिर ही उठाती हूँ। ये आपकी श्रद्धा है, आप 6 बजे उठाओ, 7 बजे या 8 बजे, जब आप उठते हो तभी उन्हें उठा सकते हो। तो चलिए अब हम अपने कान्हा जी को उठाते हैं। तो अब मैं गोपाल जी को उठाऊंगी। पहले किसी ने बोला था कि इनको 3 ताली मारकर ना उठाएं, बल्कि उनको लोरी गाकर सुनाएं। तो चलो आज छोटी सी लोरी आती तो नहीं है, लेकिन वो गाकर उठाती हूँ इन्हें। भजन कीर्तन तो आप बहुत करते हो। तो फिर एक लोरी ही नहीं आती, वो भी जल्दी ही सीख लूंगी। उठो रे मोहन दहिया बिलोई, फिर मैं डालूं रही रे मोहन जागियो। ये सो के उठे, अब इनका तो सारा चंदन भी खराब हो गया, टीका अब ये सारा हम नए सिरे से लगाएंगे। तो चलिए अब दिखाती हूँ कि मैंने इनके लिए क्या क्या लेके रखा हुआ है और कैसे रखती हूँ। आइए, ये मैंने इनके कपड़ों की, इनके चंदन वगैरह की ड्रॉर बना के रखी हुई है। उसमें ही मैं इनके कपड़े, इनके मुकुट, ये सब मैं इनमें ही रखती हूँ। ये देखिए, ये रही। और मैं इनके सर्दियों के स्वेटर, कैप और सॉक्स ये सब भी रखती हूँ। तो मेरे को आप सबके लिए ब्लॉग बनाना था, तो मैं इनके लिए स्पेशल जाके सामान लेके आई। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान खरीदा कल। तो ये देखिए, ये मैं कान्हा जी की ड्रेसेस लेके आई। ये है, ये तो लेकर तो मैं बहुत सारी आई हूँ, लेकिन कंफ्यूजन ये हो रही है कि मैं इन सब में से पहनाऊं कौन सी। मम्मा एक काम करो, ये और ये वाली ड्रेस बना लो, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो चलो ये दोनों ड्रेस और ये चुन्नी ये पहना देंगे। ये भी लेके आई मैं पगड़ियाँ। ये सारी पगड़ियाँ लेके आई मैं इनके लिए, और इनको राधा रानी को सजाने के लिए मुकुट या जो भी मैं हाथ से ही बनाऊंगी वो, और ये स्पेशली राधा रानी की चोटी। ये है हमारे गोपाल जी, यानी कि राधा रानी कहते हैं हम इसे। जन्माष्टमी के व्लॉग पे आप सबने कहा था कि आप राधा रानी की तरह गोपाल जी को तैयार करो, तो मैं रात को ही अपनी फ्रेंड के घर से इनको ले आई थी। तो आज मैं इनको राधा रानी के रूप में ही तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। तो बाकी ये राधा रानी जाने इन्हें कैसा तैयार होना है। और कुछ ने कमेंट किया था कि राधा रानी और लड्डू गोपाल एक नहीं होते, इनको लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल ही रहने दो। लेकिन ये मैं आज आपको बताती हूँ कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। रोजाना तो मैं इन्हें खाली पानी और गंगा जल मिक्स करके नहलाती हूँ, लेकिन किसी स्पेशल त्योहार पे मैं इनको पंचामृत से नहलाती हूँ। जैसे जन्माष्टमी, छठी और राधाष्टमी आएगी तो मैं इनको पंचामृत से ही नहलाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। गंगा जल में केसर घोल्यो, स्नान कराओ मारा
सांवरा, गंगा जल माँ केसर घोल्यो, स्नान कराओ मारा सांवरा। तो ये हमारी राधा रानी तो नहा ली है। इनके लिए मैं ये ब्लू कलर की अंडरगारमेंट लाई। ये देखो हमारी राधा रानी ने तो आलता भी लगाई हुई है, नील पेंट भी। अब बारी आती है हमारे कान्हा जी को नहलाने की। माला पहना रही हूँ। माला पहले इसलिए पहनाते हैं क्योंकि बाद में जो इनके तिलक लगेगा चंदन का, कहीं वो खराब ना हो जाए, तो इसलिए माला पहले ही पहना दी। तो माला तो इन दोनों को पहना दी है। अब इनका श्रृंगार करूंगी गोपी चंदन, कुमकुम और पीले चंदन से। ये गोपी चंदन है, ठाकुर जी के यही लगाया जाता है और ये इनको बहुत ही प्यार से लगवाते हैं। पानी में हल्का सा मिक्स करके, आप चाहो तो, अगर आपको टूथपिक से नहीं लगाना आता तो आप उंगली से जैसे मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनको टूथपिक से ही श्रृंगार करती हूँ। तो अब इनके लगाऊंगी गोपी चंदन। ये लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी आंखों की मुझे आउटलाइन करनी होती है, इसलिए बड़े आराम से और बिना बोले ही लगेगा। और आप यूं लगाते हुए देखिए, और आप अपने घर पे भी अपने कान्हा जी को जरूर ऐसे जन्माष्टमी पर तैयार करें और अपना फिर एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भी रोज अपने कान्हा जी को ऐसे ही तैयार करें। शुरू में तो बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनको तैयार करना। फिर इन पर लगाऊंगी ये केसर का पीला चंदन। इससे भी, ये पाउडर होता है, इसे भी थोड़ा पानी में गीला करके ही लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरे कान्हा जी तो तैयार हो गए हैं और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बारी आती है राधा रानी के श्रृंगार की। वैसे तो इनका पूरा श्रृंगार करवाया ही हुआ है, वो मेरी फ्रेंड ने इस्कॉन वालों से ही करवाया था। तो इनकी अब हम हल्की हल्की आउटलाइन ही करूंगी मैं, इनकी ज्यादा नहीं हो पाएगी। फिर राधा रानी के लगाऊंगी लाल रंग का कुमकुम। इसे भी उसी तरह लगाऊंगी, ये भी पाउडर है। राधा जी का भी टीका तो लग ही गया, और ये जो बाकी का चंदन हाथ पे लगता है, ये मैं खुद के लगा लेती हूँ, बचा हुआ चंदन। तो ये कान्हा जी के लगाया हुआ चंदन अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं कि अपने लिए चंदन घिसकर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। स्पेशली अगर हम सोचे कि चलो थोड़ा चंदन घिसते हैं और लगा लेते हैं, नहीं, क्योंकि जब कान्हा जी के टीका लगाने के बाद बचा हुआ चंदन जब आप अपने माथे पे लगाते हो तो उसका रूप और उसका महत्व अलग ही हो जाता है। ये जो भगवान जी का नहलाया हुआ पानी है, फिर इसे मैं तुलसी या किसी पौधे में डाल देती हूँ।
लड्डू गोपाल जी तो तैयार हो ही गए हैं, क्योंकि वैसे भी आदमियों को तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बस वो तो तैयार हैं और पगड़ी पहन के बैठ गए। राधा रानी की अब ये जो मैं चोटी लेके आई थी इनकी, ये लगा कर देखते हैं कहाँ तक अच्छी लगेगी या नहीं। तो ये राधा रानी के बाल भी लगा दिए। ये मैं इनके लिए लेके आई थी, इसको हम ग्लू यानी कि एक गोंद मिलती है इन्हीं की चिपकाने के लिए, तो इससे लगा दूंगी मैं ये मैं स्टड का पैकेट लेके आई थी, ये भी मैं इनके गोंद लगा के नोज पिन बनाऊंगी इसकी मैं। ये बीट्स हैं, ये भी मैं मार्केट से लेके आई थी। इनकी मैं कान्हा जी की माला बनाऊंगी और राधा रानी की जो सिर पे लगती है वो भी बनाऊंगी। ये माला मैंने बना ली है, अब लगाकर देखती हूँ। ये तैयार हो गए हैं, इन्हें मंदिर में बिठाऊंगी, फिर मैं इनके लिए फूल तोड़ के लाऊंगी। ये फूल मैंने ठाकुर जी के लिए लगवाए थे, अभी तो थोड़े कम ही आए हुए हैं। मैंने गेंदा, मोतिया, गुलाब और सदाबहार बहुत सारे फूल लगवाए हैं। तो ये मैं अपने कान्हा जी के लिए तोड़ के लेके जा रही हूँ, उन्हें चढ़ाएंगे। मोतिया भी तोड़ लेते हैं, ये मोतिया है, ये गुड़हल का है, कान्हा जी की और राधा रानी की आरती करूंगी। अब मैं इनके लिए रुई की जोत नहीं बनाती हूँ, मैं इनके लिए ऐसे मोली की या जिसको कलावा बोलते हैं इसी की जोत बनाती हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से जल जाती है और राख बन जाती है। जब हम रुई की बनाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत रुई रह जाती है और उसको फिर किसी थैली में इकट्ठा करो, फिर लोग सोचते हैं कि इसको पानी में बहाओ, उससे इन्वायरमेंट गंदा होता है, पानी भी गंदा होता है। और जो घर में उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो मंदिर में उस घी की स्मेल बहुत गंदी आती है। तो मैं तो इसी की जला रही हूँ काफ़ी सालों से खुद बनाकर, और ये गिरती भी नहीं है और बड़े आराम से सेट हो जाती है और पूरे तरीके से जल जाती है। तो कान्हा जी को स्नान भी करवा दिया, उनका श्रृंगार भी कर दिया, उनकी आरती भी हो गई, उनको फूल भी चढ़ा दिए। अब मैं उनके लिए दूध का भोग बनाऊंगी और दूध के साथ कोई मिठाई, फ्रूट या जो भी घर में हो कुछ भी दे सकते हैं। कुछ लोग वर्किंग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के पूजा करती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपको टाइम लगे जब कर सकते हो। कभी कभी मैं देर से नहाती हूँ या मेरे बच्चे ही पूजा कर देते हैं तो वो 9 बजे भी करते हैं, 10 बजे भी करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मेन तो ये कि श्रद्धा होनी चाहिए कि हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं उनकी। अगर आप 7 बजे उठती हैं तो आप 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और जैसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि आप भोग में क्या लगाते हो, मतलब कि कुछ जेंट्स थे, कुछ बच्चे भी थे, उन्होंने पूछा कि मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मैं भोग नहीं लगा पाऊँगा। तो मत लगाइए, सुबह उठिए, खुद भी नहाइए, उन्हें भी नहलाइए और उनके पास कुछ फ्रूट्स, लेकिन तुलसी पत्ता उन्हें जरूर रखना चाहिए। तुलसी पत्ता और मिश्री और ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। उसके बाद जब भी आप शाम को आएँ, जब आप खुद खाना खाएं, उन्हें जब भोग लगा दें, या दोपहर में जब भी आप खाएं, हाथ जोड़कर अपनी मानसिक पूजा कर लें। जब कह सकते हैं कि आओ भगवान भोग लगाओ, कैसे भी पूजा कर सकते हो, ये सिर्फ आपके भाव देखते हैं और कुछ नहीं। सुबह दूध के भोग के साथ ही मैं इनके लिए पानी का ये लोटा या गिलास कुछ भी रख सकते हो, उसके अंदर ये तुलसी जरूर डालनी होती है, क्योंकि तुलसी के बिना ये कोई भी भोग अपना स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए इनके पास तुलसी हमेशा ही रखें। दोपहर में खाना खिलाने के बाद मैं इन्हें सुला देती हूँ। शाम के 4:30 बज गए हैं। अब मैं कान्हा जी को उठाऊंगी। मैंने उनके लिए दूध चाय और मिल्क केक लेके आई हूँ, उसका भोग लगाऊंगी उनके। अब शाम के 7:30 बज गए हैं। अब हम कान्हा जी की आरती करेंगे, तो चलिए आरती करते हैं।
ये देखो, ये सुबह मैंने जोत जलाई थी तो ये बिल्कुल ही राख बन गई है। जब हम इसे धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखिए, तो कोशिश करें आप भी यही वाली जोत बनाएं। अब इनके दूध का भोग लगाने का टाइम हो गया है। अब मैं इनके कपड़े बदल के दूध का भोग लगा के इनको अब सुला दूंगी। मैंने ये इनकी नाइट ड्रेस बनाई हुई है, क्योंकि मैं इनको भारी जो ड्रेसेस पहनाती हूँ वो पहना के नहीं सुलाती हूँ, हल्के फुल्के कपड़े ही पहना के सुलाती हूँ। तो अब इनको मैं सुला दूंगी। तो ये था राधा कृष्ण की सेवा और उनके श्रृंगार का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।